देखिए जो डेरिवेशन आपको है ना अलजेब्रिक ऑपरेशन यूजिंग एरर लिमिट के अंदर है ना हम लोग जा रहे हैं, उसमें डेरिवेशन आपके काम का नहीं है, लेकिन हम मेरा ये काम है ये बताना कि जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं आखिर वो आया कैसे। दैट्स वाई हम लोग डेरिवेशन के थ्रू प्रोसेस कर रहे हैं। देखिए होता क्या है, मान लो जैसे मेरे पास हम आपके पास कुछ है ना फंडामेंटल टर्म्स लिखते हैं, जैसे आपके सामने एक लेंथ लिख दिए 4 मीटर, एक दूसरा एक और एक L1 लिख दिए, एक L2 लिख दिए 6 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि एक लेंथ लिखा गया है 3 मीटर, एक ब्रेथ लिख दिया गया है 2 मीटर। अब सुनो, अगर हम इन दोनों रॉड को इन टू इन मिलाएं, मान लो एक रॉड और दूसरे रॉड को मिलाएं, L1 और L2 को एक दूसरे के साथ मिलाएं, तो बताओ कॉम्बिनेशन का टोटल लेंथ कितना होगा? सर 10 मीटर। वेरी गुड, 10 मीटर होगा सर, 10 मीटर होगा सर कॉम्बिनेशन का पूरा। और अगर हम बोले कि बता भाई यहाँ एरिया बता दे, तो तुम बोलेगा ना L इंटू बी सर 6 मीटर स्क्वायर होगा, बोलो सही है। लेंथ इंटू ब्रेथ लिए यार, एरिया पूछ लिए तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेगा ना, एरिया बोलेगा ना 6 मीटर स्क्वायर होगा। यस सर। लेकिन इसमें हम लोग एरर के बारे में कोई पढ़ाई आज तक नहीं किए थे, इसलिए हम लोग आंसर ऐसे देते थे। लेकिन अगर मेरे पास लेंथ में 4 मीटर प्लस माइनस 0.1 आ जाए, दूसरा लेंथ में 6 मीटर प्लस माइनस 0.2 आ जाए, इस लेंथ में 3 प्लस माइनस 0.4 आ जाए, इस ब्रेथ में प्लस माइनस 0.1 आ जाए, तो अब जो आप आंसर लिखिएगा उसमें केवल 10 मीटर लिखने से आपका काम, या एरिया में 6 मीटर स्क्वायर लिखने से आपका काम नहीं चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो हम लोग ऐसे ही सिचुएशन में एनालाइज करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी एरर लिमिट के साथ दिया है, तो उनसे मिलके जो नया क्वांटिटी बनेगा या जो एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा उसका फाइनल आंसर कैसे हम लोग एरर के साथ लिखेंगे। आपको हम 4 ऑपरेशन बताएंगे, चारों ऑपरेशन में हम डेरिवेशन आपके सामने दिखाएंगे, लेकिन काम का होगा जो लास्ट में हम एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा केयरफुली जाना। अगर हमारे पास एडिशन हो रहा है, अगर हमारे पास एडिशन हो रहा है जैसे x इज इक्वल्स टू a प्लस बी, लाइक यहाँ पे एडिशन ही था ना? यस सर। तो बिना एरर के आप x इज इक्वल्स टू a प्लस बी लिख सकते हैं, बिना एरर के आप टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर मेरे a और b में एरर है, तो जब आप एरर लिमिट के साथ चलिएगा तो अब a को लिखिएगा a प्लस माइनस डेल a और b को लिखिएगा b प्लस माइनस डेल b। तो उस समय याद रखिए x में जो एरर आएगा वो होगा x प्लस माइनस डेल x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ो, एकदम सिंपल सा मैथमेटिक्स है, कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाला बात नहीं है, एकदम छोटा छोटा बात है। आप इस ब्रैकेट को खोल दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस माइनस डेल x है, राइट हैंड साइड में a प्लस माइनस डेल a और b प्लस माइनस डेल b है। उसमें से a और b को एक साथ लिख दो, जो x के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में ही आप देख लो x जो है वो a प्लस b के बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, यस सर। ठीक है, तो अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड में डेल x बच गया और राइट हैंड साइड में डेल a प्लस माइनस डेल b बच गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, यहाँ बढ़िया क्या है? यहाँ तो हम कंफ्यूज हो गए, अब तो मेरे पास 4 आंसर है। यहाँ बढ़िया क्या है सर? हम तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए, मेरे पास तो 4 आंसर। बोले सर कैसे 4 आंसर? सर हम a को प्लस लेंगे और b को प्लस लेंगे, तो बोलिए डेल x का एक आंसर आएगा कि नहीं? हम बोले बिल्कुल आएगा। सर हम a को प्लस लेंगे और b को माइनस लेंगे, तो बोलिए डेल x का दूसरा आंसर आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। सर हम a को माइनस लेंगे और b को प्लस लेंगे तो तीसरा आंसर आएगा, और अगर हम दोनों को माइनस लेंगे तो डेल x का चौथा आंसर आएगा। तो बोलिए सर कंफ्यूजन है कि नहीं? 4 को आंसर आ रहा है। तो हम भी चिंतित, जो लोग फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट दे रहा था वो भी चिंतित, बोला हाँ ये बात तो सही बोला, ये तो 4 को आंसर आ जाएगा। तो बोला क्या कि आप जब भी एरर का कैलकुलेशन करें, इन एरर, आप जब भी एरर का कैलकुलेशन करें, बस आप एक ही एरर निकालिएगा और नाम है उसका मैक्सिमम एरर। मतलब जो सबसे बड़ा एरर आ सकता है, जो सबसे बड़ा गलती हो सकता है, जो सबसे बड़ा अनसर्टेनिटी आ सकता है, तुमको वही निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आई?
यस सर। आपको चारों नहीं निकालना है, आपको केवल वही निकालना है जो सबसे बड़ा एरर होगा। तो क्या इस केस में सबसे बड़ा एरर होगा दोनों जब प्लस होगा? अरे बोलो बोलो। यस सर। हाँ, तो याद ऐसा होगा रखना सर। कि हमेशा तुमको निकालना होता है मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर, और उसके लिए आप डेल ए का एरर और डेल बी का एरर जोड़ देते हैं। उसके लिए आप डेल ए और डेल बी का एरर ऐड कर देते हैं। ये रहा तुम्हारे पास मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर। सब कोई बोल दो, वर्ड्स को बोल दो, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर पूरा बोलो। मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर। मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर, ये तुम्हारे पास डिस्कशन का सेक्शन आता है। डेल एक्स मैक्सिमम इज डेल ए प्लस डेल बी। जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया, बोला गया देख भाई तुम्हारे पास दो गो रजिस्टर है, एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस है 10 प्लस माइनस 0.4 ओम, दूसरे रजिस्टर का रेजिस्टेंस है 4 प्लस माइनस 0.1 ओम, और दोनों को आप कनेक्ट कर दिए सीरीज में। आपको आर इक्विवेलेंट बताना है और एरर लिमिट के साथ बताना है। आपको आर इक्विवेलेंट बनाना है, बिना एरर का बताना है। तो आर इक्विवेलेंट आपको याद है सीरीज में दोनों सम होता है। यस सर। तो बिना एरर के अगर बताइएगा तो आंसर 14 आएगा, 1 4 14। बिना Yes, एरर sir. के R1 और R2 को जोड़िएगा तो 10 और 4 को जोड़िएगा तो 14 आएगा ना। यस सर। ठीक है, लेकिन अभी तो काम है ये कि हमको सर एरर के साथ बताना है। तो चलो थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, जो टॉपिक अभी पढ़ा उसको यूज करो। क्योंकि मेरा R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 कहने का मतलब दोनों के एडिशन पे डिपेंड करता है। तो जब हम डेल R इक्विवेलेंट लिखेंगे तो डेल R1 प्लस डेल R2 होगा। मतलब डेल R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 0.4, ये वाला 0.4 डेल R1 प्लस 0.1, दोनों को ऐड किए तो 0.5 आ गया। तो कहने का मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसमें जो एरर आ रहा है वो 0.5 है और बिना एरर के 14 है। तो जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे एरर लिमिट के साथ तो 14 प्लस माइनस 0.5 ओम लिख दे। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब दो तीन बात पूछते हैं, सोचना। ये जो डेल आर इक्विवेलेंट हम लोग निकाले हैं वो क्या था? तो वो था एब्सोल्यूट एरर इन आर इक्विवेलेंट। अगर हम इसी डेल आर इक्विवेलेंट को आर इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दे, मतलब 0.5 को 14 से डिवाइड कर दे, तो क्या हम लोग इसको रिलेटिव एरर के नाम से जानेंगे? यस। यस सर। और जब हम लोग इसी डेल आर इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट को 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या ये परसेंटेज एरर के नाम से जाना जाएगा? यस सर। ये सब हम लोग पिछले दिन पढ़ के गए। जो आप डेल एक्स निकाल रहे हैं ये तो एब्सोल्यूट एरर है। जब आप इस डेल एक्स में एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये रिलेटिव एरर होगा, और जब आप डेल एक्स में एक्स से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये परसेंटेज एरर होगा? ठीक है ना? तो क्वेश्चन देखिएगा कि आपसे क्या पूछा गया है। यू हैव टू प्रोसीड अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के हिसाब से प्रोसीड करना पड़ता है और इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इज दिस क्लियर? यस सर। चलो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सब्सट्रैक्शन में जाते हैं। अच्छा, हम एक क्वेश्चन ऊपर में दिए थे, जरा इसका आंसर बता दो। तो अगर मेरा L1 है 4 मीटर प्लस माइनस 0.1 और अगर मेरा L2 है 6 मीटर प्लस माइनस 0.2, तो बताओ जब दोनों को इन टू इंट जोड़ देंगे, ये 6 मीटर प्लस माइनस 0.2 और ये 4 मीटर प्लस 10 प्लस माइनस 0.3 10 प्लस माइनस 0.3 0.3 वेरी गुड, प्लस माइनस 0.3। ठीक है, 10 प्लस माइनस 0.3 मीटर इज योर आंसर अकॉर्डिंग टू एरर लिमिट, अकॉर्डिंग टू एरर लिमिट। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब थोड़ा आइए नीचे आइए। चलिए हम लोग सब्सट्रैक्शन में काम कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों के पास एक बाल्टी पानी है, उसका वजन है 10 kg प्लस माइनस 0.6।
उसमें से 4 मग पानी बाहर फेंक दिए, 4 मग पानी ऐसे निकाल के बाहर फेंक दिए। कितना फेंक दिए बाहर? तो बाहर फेंक दिए हैं 3 kg प्लस माइनस 0.6 kg, इतना बाहर फेंक दिए। बोलेंगे जो बचा हुआ पानी उसका मास बताओ एरर लिमिट के साथ। तो अब बताओ ये एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है? सब्ट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन है। क्या सबको मेरी बात समझ में आई? सब्सट्रैक्शन, बचा हुआ मास का वैल्यू बताना है, तो बचा हुआ मास मतलब सब्सट्रैक्शन ना। यस सर। ठीक है, आगे देखिए, ध्यान से देखिए और चीज समझिए। अगर कभी सब्सट्रैक्शन हम लोगों को एरर लिमिट के साथ प्रोसीड करना पड़ा तो कैसे करें? मान लो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी x है जो a माइनस बी पे डिपेंड करता है। तो जब हम एरर के साथ जाएंगे, जब हम लोग एरर के साथ जाएंगे तो x में प्लस माइनस डेल x, तो a में प्लस माइनस डेल a और b में प्लस माइनस डेल b। थोड़ा माइनस लगा के ये ब्रैकेट खोल दिए, दोनों तरफ x कैंसिल हो गया, डेल x प्लस माइनस डेल x इज प्लस माइनस डेल a माइनस प्लस डेल b। ऐसे 4 क्वेश्चन फिर से बन गया। इस बार भी 4 पॉसिबिलिटी खड़ा हो गया, सर दोनों प्लस, ए बी प्लस बी बी प्लस, सर ए प्लस बी माइनस, सर ए माइनस बी प्लस, सर दोनों माइनस। अब फिर क्या हुआ? साइंस अब बोल दिया एकदम निश्चिंत रहिए, आपको एक ही काम करना है, एकदम निश्चिंत रहिए, आपको एक ही काम करना है, आपको हमेशा निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर। तो मैक्सिमम तो भाई दोनों जब प्लस रहेगा तभी ना मिलेगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस तो सर। याद रखना, फिर से मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर निकाला गया एंड दैट इज अगेन डेल ए प्लस डेल बी। पता है यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। बस सर इंटरेस्टिंग क्या है? देख, एडिशन में एरर जुड़ता है, ये बहुत सिंपल बात है, दिमाग तुरंत एक्सेप्ट कर लेता, हाँ भाई एडिशन है, जुड़ता ही है, तो आज भी जुड़ा, कोई नया बात तो हुआ नहीं, सब में एडिशन बचपन से जुड़ते आ रहा है तो आज भी जुड़ गया, कोई नया बात नहीं। ठीक है, लेकिन सब्सट्रैक्शन में एडिशन हो रहा है, इस बात के लिए मन को मनाना पड़ता है, दिमाग को समझाना पड़ता है। फिजिकल क्वांटिटी तो सब्सट्रैक्ट ही होगा। जैसे पानी घटा दिए, 10 केजी में से 3 केजी पानी बाहर फेंक दिए, तो बचा हुआ पानी 7 केजी होगा, उसमें तो माइनस होगा। लेकिन एरर हमेशा एडिशन होता है, एरर हमेशा जुड़ता है, एरर में माइनस नहीं होता। तो मेरा एक लाइन याद रखना, एरर में माइनस नहीं होता, एरर हमेशा ऐड हो जाता है, एरर हमेशा ऐड हो जाता है और एरर हमेशा ऐड हो जाता है। तो सर आप क्या बताना चाह रहे हैं? देख भाई, हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं, हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं, देख जब एडिशन था x इज इक्वल्स टू a प्लस बी था, तो इसका एब्सोल्यूट एरर था डेल a प्लस डेल बी। दूसरा, जब हम लोगों के पास सब्सट्रैक्शन है, x इज इक्वल्स टू a माइनस बी है, तो भी याद रखना कि डेल x में डेल a प्लस डेल b ही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। एरर में एडिशन ही है। अब हम कुछ और भी लिख रहे हैं, अब हम कुछ और भी लिख रहे हैं, बी केयरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है वो क्या है? देखो भाई ये क्या है? तो ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है। लेकिन अगर हम इस डेल एक्स में x से डिवाइड करें, तो जो राइट हैंड साइड में डेल a प्लस डेल बी है, उसमें हम लोग a प्लस बी से डिवाइड करेंगे और ये मैक्सिमम रिलेटिव एरर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। क्या सब कोई को मेरी बात समझ में आ रही है? एक दो नहीं, Yes, हर sir. कोई, किसी को भी डाउट होगा प्लीज आस्क, ओके? उसी तरह थोड़ा सब्सट्रैक्शन में भी हम 2 लाइन लिख दें। जो आप देख रहे हैं डेल ए प्लस डेल बी, ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है। और जब हम इसी डेल एक्स में फिर से x से डिवाइड कर देंगे, कहने का मतलब डेल ए प्लस डेल बी में किससे डिवाइड करें बोलो तो? सर a प्लस बी। a माइनस बी। यस सर, a माइनस बी सर। x तो a माइनस बी ना है यार, x तो a माइनस बी ना है। यस सर। तो याद रखना ये होगा मैक्सिमम रिलेटिव एरर। तो क्वेश्चन को ध्यान से देख के यू हैव टू डिसाइड कि हाँ भाई हमको निकालना क्या है।
एब्सोल्यूट एरर निकालना है या फिर हमको रिलेटिव एरर निकालना है, ये क्वेश्चन को देखो और अपना आंसर प्राप्त करो। आई होप सो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए यहां तक हम लोग हैं। एक क्वेश्चन है छोटा सा, उस क्वेश्चन को बना लेते हैं फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला तुम पहले ही पढ़ के हमको सर बता 8 देना। प्लस माइनस 0.5। क्या बोला? सर 8 प्लस माइनस 0.5। वेरी गुड। लिखा है कि कोई एक सैंड का बैग है जिसका मास है 10 प्लस माइनस 0.4 kg, जिसमें से 2 प्लस माइनस 0.1 kg सैंड को रिमूव कर दिया गया। बोला गया कि जो रिमेनिंग सैंड है उसका मास बताओ एरर लिमिट के साथ। तो क्या इस पे सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट चल रहा है कि रिमेनिंग मास विल बी इक्वल्स टू टोटल मास माइनस रिमूव्ड मास? तो 10 में से 2 गया, 8 kg आ गया। लेकिन एरर में तो जोड़ेंगे, 0.4 और 0.1 ऐड करके 0.5 हुआ। तो फाइनल आंसर आपका लिख दिया गया है 8 प्लस माइनस 0.5, 8 प्लस माइनस 0.5 kg। सही है? यस सर। अगला क्वेश्चन सुनना। अगला क्वेश्चन छोड़ दो, अब रहने दो, अपना बना लेना। एरिया था उसमें से कुछ पोर्शन को हटा दिए। ठीक है, आगे आइए मल्टीप्लीकेशन पे चलिए, साथ शेयर करते हैं। मल्टीप्लीकेशन लाइक लेंथ और ब्रेथ दे एरिया निकालना हो, लाइक वेलोसिटी और टाइम दे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, लाइक वॉल्यूम और डेंसिटी दे मास निकालना हो। मतलब जहां मल्टीप्लीकेशन काम आए, जहां मल्टीप्लीकेशन काम आए। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो वैसे केस में x शुड बी रिटन एज a डॉट b। अब चलो भाई एरर लिमिट के साथ चलो, एरर लिमिट के साथ चलो। ठीक है, हम ये डेरिवेशन बताएंगे फिर सीधा फॉर्मूला लिख देंगे। अब डेरिवेशन का काम आता नहीं, फालतू टाइम पास। देखो, तो x प्लस माइनस डेल एक्स, a प्लस माइनस डेल a, b प्लस माइनस डेल b, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर से। फिर देखिए जो x है वो हमारे a प्लस b, a डॉट b के साथ कट जाएगा। फिर आप यहाँ से सॉल्व कीजिए। हम बस आपको एक लाइन समझाना चाहेंगे। जब आप ऊपर से नीचे सॉल्व करते आएंगे ना, जब आप ऊपर से नीचे सॉल्व करते आएंगे तो आपके पास यहाँ एक क्वांटिटी आएगा। इस क्वांटिटी पे हम आपको बिल्कुल कुछ समझाना चाहते हैं। चलिए हम आपको है ना नेचर का एक चीज दिखाते हैं जो आप कॉपी पे हजारों बार लिखे होंगे लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। 0.2 मान लो एक छोटा क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी, और 0.3 ये भी एक छोटा क्वांटिटी। जरा दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 0.06। 0.06। पता चला ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी हो गया। यस सर। Yes, sir. जब आप दो छोटे छोटे वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप दो छोटे छोटे वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया रिजल्ट बनता है वो और भी छोटा होता है। क्या बोलो, समझा? यस सर। तो देखो, डेल ए बाई ए छोटा था, डेल बी बाई बी ये भी छोटा था। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई किए तो डेल ए बाई ए डॉट डेल बी बाई बी बन गया, जो बहुत बहुत छोटा है। इसलिए इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग इस प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। जब आप डेल ए बाई ए और डेल बी बाई बी को नेग्लेक्ट करेंगे, जब आप डेल ए बाई बी डेल बी बाई बी को नेग्लेक्ट करेंगे तो आपके हाथ तो बस यही ना बचेगा, डेल एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल ए बाई ए प्लस माइनस डेल बी बाई, यही ना बचेगा आपके पास। यस सर। ठीक है, आगे सोचिए समझिए ध्यान से। अगर ऐसा हुआ तो फिर से आपके पास 4 पॉसिबिलिटी आएगा, 4 पॉसिबिलिटीज आएगा। लेकिन आपको पता है आपको चुनना कौन है? तो आपको चुनना है मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर। अच्छा, यहाँ रिलेटिव वर्ड क्यों लगा हुआ है? कोई हमको बता सकता है क्या कि यहाँ रिलेटिव एरर क्यों लिखा हुआ है? सर क्योंकि बाई एक्स किया हुआ है सर। वेरी गुड। डेल एक्स बाई एक्स आप निकाल रहे हैं, जबकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आप डेल एक्स निकाल रहे थे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में देखिए, आप यहीं पे देख लीजिए, रुक जाइए, देख लीजिए, देखिए यहाँ पे डेल एक्स निकला हुआ है, इसलिए एब्सोल्यूट एरर लिखा हुआ था। एडिशन में भी आप डेल एक्स निकाल रहे थे, एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे थे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप निकालते हैं रिलेटिव एरर।
मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आप निकालते हैं मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर, एंड इट कैन बी रिटन एज del x by x is equals to del a by a or plus del b by del x by x is equals to del a by a or plus del b by, यह रहा आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक। sir. अच्छा, अगर हम यहां से del x निकालना चाहेंगे तो x को राइट हैंड साइड में ले जाके del a by a प्लस del b by b का जो वैल्यू आया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। ठीक है, तो तैयार है ना, इसका हम अलग से अभी कलेक्शन कर देंगे, लेकिन अभी आपको एक छोटा सा बात कर दी कि इधर वाला x उठा के ले जाकर उधर मल्टीप्लाई कर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन हम तो आपको शुरू से बोले फिजिक्स का मतलब सिंपल क्वेश्चंस। टॉपिक पढ़िए क्वेश्चन बनाइए, टॉपिक पढ़िए क्वेश्चन बनाइए, टॉपिक पढ़िए क्वेश्चन बनाइए, बिना पढ़े मत बनाइए, ये भी गलत बात है। वॉल्यूम आपके पास दे दिए हैं 4 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब और डेंसिटी दे दिए हैं 1 प्लस माइनस 0.3 kg पर मीटर क्यूब। तुमसे बोलेगा मास, तो भाई अगर मास निकालना है तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, बिना एरर के जाओ तो तुम सीधा वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, 4 kg आ गया। लेकिन जब तुम एरर निकालेगा तो मास del m by m is equals to del b by b plus del rho by rho, रो मतलब डेंसिटी, ओके, del rho by rho, डाटा पुट करो, del m by m is equals to del v के जगह पे देखो दिया था 0.2, तो 0.2 बाई कितना है वहां पर 4, डेंसिटी में 0.3 डिवाइडेड बाई 1, सॉल्व कर लिए तो del m by m का वैल्यू हो गया 1.4 by 4। del m by m का नाम बताना, तो कोई ये क्या निकला, ये जो अभी आ रहा है इसका नाम क्या है बोलो तो? सर रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर, वाह खतरनाक नाम है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट सब एक ही साथ है उसमें। अरे यार, ये मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर है। मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट एक साथ कैसे होगा लोग बाबू? सर गलती हो गया सर। सही है ना? अब आपको अगर एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो m से ले जाके मल्टीप्लाई कीजिए, m से मल्टीप्लाई कर दीजिए और del m आ गया। बताओ ये del m का पूरा नाम बोलो, ये del m जो आया उसको क्या नाम देगा? Mass of the body. मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे इसको हम लोग। यस सर। वेरी गुड। और जब आप फाइनल आंसर लिखते हैं तो लास्ट डे का अगर क्लास आपको याद है तो आप लिखते हैं ना कि मास मीन वैल्यू प्लस माइनस उसका एब्सोल्यूट एरर, तो 4 आ गया मास और मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया 1.4। इज दिस क्लियर? यस सर। सब कोई देख लो, कोई चिंता है, कोई डाउट है, कोई परेशानी है, प्लीज आस्क। है क्या किसी को कोई डाउट? अभिनव भट्ट, समझ में आया जी अभिनव? यस सर। कस के बोलो अभिनव। यस सर। ठीक है, और अविनाश, आयुषी, दामिनी, सबको क्लियर है सब कुछ? Yes sir, clear है। Yes sir. ठीक है, बढ़िया। और कोई आए थे DC 92B85, मतलब नाम नहीं है तो हम क्या बोले? देवांश रणबीर, इज दिस क्लियर? यस सर। ऋतिक चौरसिया, DC अवंती बोल दीजिए। अच्छा कौन है, क्या नाम है आपका? DC ऐसे लिख के आएंगे तो ऐसे बोलने में नहीं बनता है, नाम बदल के इंटर कर लो, कोई इशू नहीं होगा। और पौसाली, समझ में आया पौसाली? Yes sir. ठीक है, सिंजनी, Yes sir. रोनित, यस सर। चलो बढ़िया है। और भी बहुत कोई हैं जिनका नाम नहीं ले पाए, अगर आपको कहीं डाउट होता है प्लीज आस्क, बिकॉज इट इज फिजिक्स, याद रखना
फिजिक्स है और इस पे आपको अच्छे से पकड़ चाहिए, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये पहला प्राइम फैक्टर होता है। इसका गारंटी तो मेरी रहती है कि जब आप क्लास छोड़ के निकले तो हम कोई डाउट ना छोड़। जब तक आप पूछिएगा नहीं तब तक हम बता नहीं पाते हैं। तो अगर कहीं भी कोई इशू होता है तो आप जरूर बोले, नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स लोग हैं जो लोग बोल रहे होते हैं, हम उनके फ्लो में थोड़ा चलते हैं, क्योंकि हमको पता चलते रहता है कि अगर कोई एक दो बोल रहा है इसका मतलब कनेक्शन में कोई एरर नहीं है। तो अगर आपको समझने में कोई एरर होगा तो देन प्लीज आस्क, ओके। आप हमसे पूछ लीजिए, मल्टीप्लाई करके बता देंगे, डिवाइड करके बता देंगे, कुछ ना कुछ करके बता देंगे एरर का कैलकुलेशन, ओके। चलो यहां तक मल्टीप्लीकेशन। अब देखो हम डिवीजन वाला है ना, हम डेरिवेशन नहीं करना चाहते। डिवीजन वाले को हम डायरेक्ट है ना ऐसे ही हम तुम्हारे सामने बोल देते हैं। ये भी एकदम मल्टीप्लीकेशन के जैसा सेम आता है। इसमें एक थ्योरम लगता है, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। इस बाइनोमियल थ्योरम को अभी आप पढ़े नहीं है। जब हम आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो हम आपको बाइनोमियल थोड़ा सा पढ़ाएंगे, तब हम इसका डेरिवेशन आपको बता पाएंगे। वैसे ये डेरिवेशन सामने में कर दिया गया है, ठीक है। और ये रहा बाइनोमियल का वो पार्ट, ये रहा वो बाइनोमियल का पार्ट जो आपको बिना जाने आप इसका डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जब हम आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो हम आपको करा देंगे। यहाँ भी देखिए बाइनोमियल थ्योरम लिखा हुआ है। तो जब हम थ्योरम पढ़ाएंगे तभी हम इसको लेके चलेंगे। अभी हम लोग रिजल्ट ले लेते हैं, इसका जो रिजल्ट आया। और रिजल्ट क्या अलग आएगा, जो मल्टीप्लीकेशन का आया वही यहाँ आएगा। मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ ए एंड रिलेटिव एरर ऑफ बी। मैक्सिमम एरर इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ ए एंड रिलेटिव एरर ऑफ बी। ये है हम लोगों के पास 4 अलग अलग कंडीशन। अभी आप लोग थोड़ा सा इस चार्ट पे सबको ध्यान से देखिएगा, जो हम लास्ट है ना एरर एंड मेजरमेंट में पढ़ा रहे थे, ठीक है। एरर एंड मेजरमेंट में हम स्टूडेंट्स को है ना कुछ बता रहे थे। सीनियर स्टूडेंट्स जो आपके थे उन लोगों को आपको पढ़ाया जा रहा था लाइव सेक्शन में। हम इसको आपके सीट पे पेस्ट कर रहे हैं, जरा गौर से देखना। जरा इस चार्ट को हम लोग है ना एक बार फिर से कंप्लीट करेंगे, ओके। इस चार्ट को हम लोग एक बार फिर से कंप्लीट करेंगे। ये चार्ट है क्या, जरा गौर कीजिएगा, सबको है ना थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। हम लोग के पास 4 अलजेब्रिक ऑपरेशन, हम लोगों के पास 4 अलजेब्रिक ऑपरेशन है, ठीक है। इस चार्ट में आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को एक बार कवर करते हैं, सो बी केयरफुल। हमारे पास एक अलजेब्रिक ऑपरेशन आप लोगों को दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हम लोग के पास एक अलजेब्रिक ऑपरेशन है जिसमें x इज इक्वल्स टू a प्लस b होता है, जिसको आप एडिशन कहते हैं। तो उसमें जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होता है, क्या हम लोग उस डेल x को लिख सकते हैं डेल a प्लस डेल b? सब्सट्रैक्शन है x इज इक्वल्स टू a माइनस b, और उसमें जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है वो भी है ना डेल a प्लस डेल b है, माइनस तो है नहीं, डेल a प्लस डेल b है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. जो मल्टीप्लीकेशन है, जो मल्टीप्लीकेशन है x इज इक्वल्स टू a डॉट b, उसमें हम लोग एब्सोल्यूट एरर पहले नहीं निकालते, उसमें हम लोग पहले निकाल लेते हैं रिलेटिव एरर। आप याद करो, अभी तुरंत पढ़े थे डेल x बाई एक्स इज इक्वल्स टू डेल a बाई a प्लस डेल b बाई b, अभी पढ़े ना तुरंत? Yes, sir. ठीक है। और इवन जब हम लोगों के पास डिवीजन होता है x इज इक्वल्स टू a बाई b होता है, तो भी हम लोग एब्सोल्यूट एरर पहले नहीं निकालते, पहले निकाल लेते हैं उसका भी रिलेटिव एरर। डेल x बाई एक्स इज इक्वल्स टू डेल a बाई a प्लस डेल b बाई b। देख लो, जो जो आपके सामने रेड से लिखा हुआ है, ये हम लोग किसी भी अलजेब्रिक ऑपरेशन में शुरुआत में हम लोग इसी का डिस्कशन कर लेते हैं। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत आराम से सुनिए, ध्यान से समझिए, एकदम बातों को समझिए। आपसे मान लीजिए एडिशन का ऑपरेशन चल रहा है, एडिशन कॉन्सेप्ट चल रहा है, और कोई तुमसे बोल दे कि भाई इस केस में है ना थोड़ा रिलेटिव एरर निकालने का मन कर रहा है, तो तुम बोलेगा रुको भाई एडिशन है ना, तो पहले तुम निकाल लो एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकाल लो, और इस मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर से कन्वर्ट करो मैक्सिमम रिलेटिव एरर में। मतलब डेल एक्स में आप एक्स से डिवाइड करेंगे
तो आपको डेल ए प्लस डेल बी का जो वैल्यू आया है उसमें आप ए प्लस बी से डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बोलिए समझे? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. उसी तरह अगर आपके पास कोई सब्सट्रैक्शन का फेनोमेनन है और किसी को मन हुआ, कोई क्वेश्चन सेटर आपसे पूछा, नहीं भाई सब्सट्रैक्शन तो चलो अच्छा है, लेकिन हमको तुम बताओ मैक्सिमम रिलेटिव एरर, तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना, पहले एब्सोल्यूट एरर निकाल लेना है और उसमें आप x से डिवाइड कर दीजिएगा। मतलब डेल ए प्लस डेल बी में डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे बोलो तो? A minus ए B. बी से कर देंगे। वेरी गुड। लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है तो आप पहले ही निकालते हैं मैक्सिमम रिलेटिव एरर, और मैक्सिमम रिलेटिव एरर से फिर आप इसको बदलते हैं अगर जरूरत है तो एब्सोल्यूट एरर। तो सर एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करेंगे? डेल एक्स के लिए तुमको x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी से। बोलो समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. और उसी तरह यहाँ डिवीजन में भी सेम कॉन्सेप्ट से काम करना पड़ेगा। तुमको एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी को। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो आपको ऐसे काम करना पड़ता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसको निकालेंगे और कौन उसके बेसिस पे आप सेकेंडरी में कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो बी केयरफुल। आई होप सो कहीं कोई डाउट नहीं है आपको? No, sir. नो सर। एवरीथिंग No, इज sir. क्लियर ना? कोई डाउट नहीं ना? No, sir. No, sir. चलिए बड़े, ये चार्ट याद रखेंगे आप, बेहद इंपॉर्टेंट। अभी देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझ। लिखा है डिस्प्लेसमेंट दे दिए हैं और टाइम दे दिए और आपसे वेलोसिटी पूछे हैं, तो बोलो एक अलजेब्रिक ऑपरेशन का नाम बोलो। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सर डिवीजन। डिवीजन। तो डिवीजन है, पता चल गया, और बचपन से ही पता है कि हाँ ये डिवीजन ही होता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बिना एरर के निकाल लिए 3 मीटर पर सेकंड आए। अब डेल बी बाई बी इक्वल्स टू डेल डी बाई डी प्लस डेल टी बाई टी करके अच्छे से कैलकुलेट कर लिए। तो जिसको हम अभी ब्रैकेट में डाल रहे हैं उसका नाम बोलो, तो इसको क्या बोलेगा? सर रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर। और इसको क्या बोलेगा? सर मैक्सिमम पॉसिबल Maximum possible एब्सोल्यूट एरर। absolute error. एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। और जब हम लोग ये फाइनल आंसर लिखते हैं, जब हम लोग ये फाइनल आंसर वेलोसिटी का लिखेंगे, तो आपको तो पता है ना इसमें एब्सोल्यूट एरर ही आता है। Yes, sir. Yes, v sir. इज इक्वल्स टू v प्लस माइनस डेल बी। देखिए जो यहाँ डेल बी आया ना, यहाँ डेल बी कितना आया? ये आया 0.25। तो आप जब फाइनल आंसर लिखिएगा देन यू हैव v प्लस माइनस डेल बी। तो आप v निकाल रखे थे 3 और प्लस माइनस 0.25। दिस इज योर फाइनल आंसर विद एरर लिमिट। आई होप सो कहीं कोई डाउट नहीं किसी को? नो कोई डाउट है क्या किसी को? No, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये 4 सेक्शन आपको पढ़ाया गया। अब थोड़ा सा जो आगे बढ़ने जा रहे हैं, 5वां पॉइंट पे जा रहे हैं। वो कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको सीट में पता चल जाएगा, जो डीपीपीज आपके सामने दिया गया उसके अंदर। 50% क्वेश्चन केवल इस एक फॉर्मूला से बनेगा जो 5वें नंबर में आप डिस्कस करने जा रहे हैं। 50% क्वेश्चन लगभग इस फॉर्मूला से बनेगा जो तुम 5वें नंबर में पढ़ने जा रहा है। ओके सर, ये 5वां नंबर इतना खास क्या है? हम बता रहे हैं ना, हम सब चीज बता रहे हैं। ठीक है, आप बस है ना खाली टॉपिक को अपने अंदर दिमाग में डालने का कोशिश करते रहिए, बस आप इंजॉय कीजिए। देखिए ध्यान से, बहुत बार ऐसा होता है कि फिजिकल क्वांटिटी के अंदर प्लस माइनस नहीं होता, और जो आप पढ़ने जा रहे हो वो प्लस माइनस पे काम नहीं करता, वो केवल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के ऊपर काम करता है। ठीक है, प्लस माइनस पे काम नहीं करता, वो केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर काम करता है। नाउ सी दैट, जब हमारे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसे लिखा है कि वो x पे पावर a, y पे पावर b डिवाइडेड बाई z पे पावर c के फॉर्म में दिया है। x पे पावर a, y पे पावर b, x पे पावर a, y पे पावर b डिवाइडेड बाई z पे पावर c दिया है। तो जो नीचे में z पे पावर c है, अगर हम उसको चाहेंगे तो ऐसे ऊपर में माइनस पावर दिखा सकते हैं। यस सर। माइनस पावर दिखा सकते हैं, कोई इशू किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, तो याद रखना
del p by p relative error in measurement of physical quantity p will be equals to relative error of x multiplied with its own power. सुनते जाना, मेरा जहां मार्कर चलेगा ध्यान रखना. फिर से एक बार, relative error in measurement of p left hand side is equals to relative error in measurement of x multiplied with its own power a plus relative error in measurement of y multiplied with its own power b plus 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 not minus. error में minus नहीं होता. relative error in measurement of z multiplied with c, even that power is minus c, but still you have to use mod of c. कहने का मतलब पावर माइनस रहे या प्लस, आपको मल्टीप्लाई प्लस में ही करना है. बोलो समझा? यस सर. पावर में प्लस रहे या माइनस फर्क नहीं पड़ता. आपको जब एरर का कैलकुलेशन कीजिएगा तो आप एरर में माइनस कहीं मत लगाइए भाई, माइनस कहीं मत लगाइए. एरर का एक सिंपल सा थ्योरी है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है, और मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने के लिए माइनस नहीं यूज करना है. बोलो समझा? यस सर. Yes, sir. तो del x by x multiplied with a plus del b by del y by y multiplied with b plus del z by z multiplied with c. कोई दिक्कत नहीं. दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ सब में अगर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किए तब तो ये अनचेंज ही रहा, क्योंकि दोनों तरफ का 100 कट जाएगा, कोई इशू है नहीं. लेकिन 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हम गोल 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 आपके सामने दिखा रहे हैं, क्या आप इसको बोलिएगा परसेंटेज एरर ऑफ पी? यस सर. Yes, sir. ए को छोड़ दीजिए, del x by x into 100 इस पूरे 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 को बोलिएगा परसेंटेज एरर ऑफ x. Yes, sir. Yes, sir. del y by y into 100, del y by y into 100, क्या आप इस पूरे को बोलेंगे परसेंटेज एरर ऑफ y? और लास्ट वाला del z by z into 100, क्या आप इसको बोलेंगे परसेंटेज एरर ऑफ z? बोलो समझा? Yes, sir. ठीक है. आप लोग इस टॉपिक में जितना भेरी 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 लगा सकते हैं लगा दीजिए, और ये उतना ही इंपॉर्टेंट भी है. अगर किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क. यू हैव 2 minutes. दिमाग में चीज को जाने दो. कहीं कोई प्रॉब्लम है प्लीज आस्क. क्या कोई डाउट? नो सर. चलो जरा देखो, बताओ हमको छोटा छोटा क्वेश्चन बताओ, फिर हम नीचे जाएंगे. देखो, मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है जो x पे पावर 2, y पे पावर 3 डिवाइडेड बाय z पे पावर z पे डिपेंड करता है. z पे डिपेंड करता है. हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम केवल बोलेंगे और आपको आंसर देना पड़ेगा. अगर x का परसेंटेज एरर, अगर परसेंटेज एरर ऑफ x 2% है, परसेंटेज एरर ऑफ y 1% है, और परसेंटेज एरर ऑफ z 5% है, तो बताओ परसेंटेज एरर ऑफ p कितना होगा? आंसर बोलो. आंसर बोलो फटाक से. अरे बोलो बोलो. तो देखो भाई, जब p x स्क्वायर y पे पावर 3 z पे पावर -1 है तो आपको ऐसे लिखना चाहिए परसेंटेज एरर ऑफ p इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ x
plus 3 times of percentage error of y plus 1 times of percentage error of z. Just put the value. जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 2 times of 2 plus 3 times of y के लिए 1 plus 1 times of 5. So overall it is 4, 7, 5, 12% is your answer. Is this clear? Yes, sir. क्या आप सबको मेरी बात समझ में आई? क्या करना है, पावर कैसे यूज करना है? Yes, अरे sir. नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? फिर से नाम ले लेके पूछे क्या? समझा कि नहीं समझा? कोई नहीं समझा बोलो। समझिए सर। समझ गया सर। चलो कुछ क्वेश्चन करेंगे तभी हमको संतुष्टि मिलेगा। तुम लोग छोटा छोटा फॉर्मूला सब जानता है, वॉल्यूम का, कर्व सरफेस का। देखो बोला है क्या, एक सिलेंडर लीजिए, एक सिलेंडर लीजिए भाई, एक फटाक से एक सिलेंडर ले लीजिए, बढ़िया है। इसका बोला हाइट का परसेंटेज एरर है 3% और रेडियस का परसेंटेज एरर है 2%। तो बोला परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के परसेंटेज एरर को निकालना कर्व सरफेस। क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं? पाई आर स्क्वायर एच। यस सर। याद रखना ये पाई जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका एरर में कोई रोल नहीं होता। बस आप वेरिएबल्स का पावर देखें, मतलब r का 2 देखें और h पे पावर 1 देखें। क्या समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। यस सर। तो r पे पावर 2 है तो क्या लिख दे? परसेंटेज एरर ऑफ वॉल्यूम इज 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस प्लस 1 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ हाइट। वैल्यू पुट कर दिया, आंसर 7%। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। बोलो समझा सब कोई? सर अब देखो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। फिर से ये 2 पाई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का एरर के कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं होता। कांस्टेंट का एरर के कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं होता। ठीक है भाई, चलिए बढ़िया है सर कि नहीं होता। तो बताओ रेडियस पे पावर कितना है? 1 और हाइट पे पावर कितना है? 1। देखो One. रेडियस पे पावर 1, हाइट पे पावर 1, बाकी दोनों का परसेंटेज एरर लिख के आंसर ले आइए 5%। समझे क्या? यस सर। यस सर। आप लोग सुने हो ओम्स लॉ का? ओम्स लॉ क्या होता है? यस सर। बोलो ओम्स लॉ क्या होता है? At constant temperature, the current supply in a circuit is. अच्छा ठीक है, हमको इंग्लिश से तेरा मतलब नहीं अभी। क्या हम लोग V सीधा equals जानते to हैं? IR. V equals to IR। IR. ठीक है, तो Yes, देखिए आप y पे पावर 1 और r पे पावर 1 है, तो क्या लिख सकते हैं? डेल b बाई v इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स ऑफ डेल i बाई i प्लस 1 टाइम्स ऑफ डेल r बाई r। बोलो सही है? यस सर। yes, ठीक है, जरा जो पूछेंगे एकदम सोच के बोलना, एक बार में बोलना, बाद में मत बोलना सर ये और वो। डेल i बाई i का नाम बोलो। रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट। सही है? yes, sir. डेल r बाई r का नाम बोलो। Relative error in measurement of resistance. रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही। अब देखिए इसी तरह से हीट का फॉर्मूला, आप लोग पता नहीं हीट का फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं? हीट का नहीं एक जानते फॉर्मूला हैं। होता है आई I स्क्वायर square आर टी। RT. तो देखिए क्या आप समझ पा रहे हैं? आई स्क्वायर आर टी से ये फॉर्मूला निकाला हुआ। Yes, sir. ठीक है, अगर कोई चीज, ये भी बहुत सुनना, अगर कोई चीज एक्यूरेट मेजरमेंट लिखा हुआ है कि टाइम का हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट कर रहे हैं, या हम लोग है ना किसी क्वांटिटी का एक्यूरेट मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर कहीं लिखा है कि कोई क्वांटिटी एक्यूरेटली मेजर है, तो याद रखना कि उसका एरर 0 होता है। इज दिस क्लियर? Okay, sir. Yes, यस ठीक है, अब देखो ये टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड तो हम लोग पहले भी निकाल रखे हैं ना, ये टाइम पीरियड तो आप पहले भी निकाल रखे हैं। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। हम लोग लिख सकते हैं l पे पावर 1/2 और नीचे g पे पावर 1/2। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 पाई l पे पावर 1/2 और g पे पावर -1/2। बोलो सही है? Yes, sir. ये तो बहुत 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 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है, बहुत काम का चीज। ठीक है, तो क्या लिख दें? डेल टी बाई टी इज इक्वल्स टू 1/2 डेल एल बाई एल प्लस 1/2 डेल जी बाई जी। बोलो सही जा रहे हैं? यस सर। आप यहां से कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर डेल एल का एरर दिया है, जी का एरर दिया है, तो टी का एरर निकालिएगा। लेकिन हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं एक और फॉर्मूला।
इसी फॉर्मूला से कभी कभी ये होता है, आपको जी का एरर निकालना होता है। फॉर एरर इन जी, आपको जी के अंदर का एरर निकालना पड़ता है, तो आपको ये फॉर्मूला थोड़ा बदलना पड़ता है। जैसे आपके पास फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, आप दोनों तरफ स्क्वायर करें, हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो क्या हम यहीं से लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर? बोलो समझा? यस सर। अगर हमको जी का एरर निकालना पड़ जाए, बहुत सारे क्वेश्चन में तुमको मिलेगा जी का एरर निकालना है, जी का एरर। अगर हम लोगों को जी का एरर निकालना पड़ जाए, देन इक्वेशन इज 4 पाई स्क्वायर एल टी पे पावर -2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सबको समझ में आ रहा मेरा बात? Yes, sir. तो जी का अगर एरर निकालना पड़ेगा ना, तो आपको इस इक्वेशन को ऐसे लिखना पड़ता है, और फिर आप लिख सकते हैं डेल जी बाई जी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर को तो भूल जाओ भाई, कांस्टेंट है। एल के लिए 1 टाइम्स ऑफ डेल एल बाई एल, और टी के लिए -2 टाइम्स ऑफ डेल टी बाई टी। बोलो सही है? यस सर। बोलो सही है? यस सर। यस फिर सर। से बोलो सही है? यस। फिर से बोलो सही है? यस सर सर। प्लस ना होगा। वेरी गुड। सर अरे भाई आपका ध्यान किधर है? हाँ? वहां प्लस ना होगा। इतना देर में चीख चीख के आदमी हल्ला कर रहा है कि एरर में माइनस नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, वहां प्लस ना होगा। टाइम पे पावर -2 है तो क्या हुआ? प्लस ना होगा। बात समझा? यस सर। तो याद रखना, एरर में माइनस नहीं होता। नहीं होता नहीं है होता। सर, प्लस होता है। नहीं होता, प्लस। तो आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। एक अच्छा खासा डिस्कशन, आपका लंबा चौड़ा डिस्कशन चल गया है। आपको यहाँ तक का क्वेश्चन बनाना, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन है, ये सब आसान सा चीज है, नेक्स्ट डे देख लेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक ऑपरेशन ये सब देख लेंगे, लेकिन हम यहाँ तक चाहते हैं कि आप यहाँ तक में एरर में 2-4 क्वेश्चन मेरे साथ देखिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें वर्नियर स्केल या स्क्रू गेज लिखा हुआ मिले, प्लीज डोंट टच, प्लीज डोंट टच। ये अलग टॉपिक है। आप अगर मेरे स्क्रीन को बढ़िया से देख पा रहे हैं तो ये है वर्नियर स्केल। ओके, तो इस पे बिना काम किए आप इसको छुइएगा, पाप कर दीजिएगा, मेरी बात समझ लीजिएगा। ओके, और ये रहा स्क्रू गेज। कहाँ गया यार? हाँ, दिस इज योर स्क्रू गेज। तो बिना काम किए इन सब क्वेश्चन को टच नहीं किया जाता। ओके, तो कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें स्क्रू गेज रहे, इसको स्क्रू गेज कहते हैं, और इसको आप कहते हैं वर्नियर कैलिपर। जब तक आप इस पे अलग से काम नहीं करेंगे, आप इसके किसी भी न्यूमेरिकल को टच नहीं करेंगे। जिसमें भी न्यूमेरिकल में स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर या लिस्ट काउंट लिखा रहा, लिस्ट काउंट भी आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे दिमाग दौड़ाइए, देखिए यहाँ लिस्ट काउंट लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा कर दें, देखो यहाँ लिखा है लिस्ट काउंट। तो इसका क्वेश्चन प्लीज टच ना करें अनटिल एंड अनलेस हम आपको अलग से पढ़ा ना दें। ओके, हम आपका क्लास ले लेंगे इस पे अलग से, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा मेंटली मैच्योर होना पड़ेगा, तब आप मेरे इस बात को समझ पाएंगे। ये सीधा सीधा कंपटीशन का क्वेश्चन, इसको स्कूल से कोई मतलब नहीं, इसको स्कूल से कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा दिमागी रूप से मैच्योर होना पड़ेगा। पहले छोटा छोटा एरर समझना पड़ेगा। जब आप इसका कैलकुलेशन करने लगेंगे, हम आपका इसका अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। तो हड़बड़ा के सीधा है ना, खुद मत पढ़ना एकदम, है ना। जेई और एडवांस का क्वेश्चन पे, जेई और एडवांस का क्वेश्चन छुइएगा। देखिए पहला ही क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, ये जेई मेंस या एडवांस का क्वेश्चन है, उसमें है ना वर्नियर स्केल लिखा हुआ है, तो आप ऐसे क्वेश्चन से प्लीज बचिए। ओके, अब देखो 6 नंबर में पिच लिखा है, पिच मतलब स्क्रू गेज, उसका क्वेश्चन, तो आप इन सब से बचिएगा। तो सर बनाएंगे किसको सर? देख जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 देखो सब कोई ध्यान से, 4 को देखो ध्यान से, दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, 4 को देखिए ध्यान से। 4 में क्या लिखा हुआ है ना, जस्ट एक मिनट,
4 में क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है कि देखिए जेड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो एक्स पे पावर 3 वाई का स्क्वायर और जेड डिवाइडेड बाय जेड पे डिपेंड करता है। अगर एक्स का परसेंटेज एरर 1% है, वाई का परसेंटेज एरर 2% है और जेड का परसेंटेज एरर 4% है, तो क्यू का परसेंटेज एरर बताइए, क्या बना पाएंगे? Yes, sir. Yes, सर sir. 11 हाँ ठीक है, बढ़िया। आप इस 4 को सॉल्व करेंगे, आप इस 5 को सॉल्व करेंगे और आप इसी तरह जैसे 10th को सॉल्व करेंगे, आप है ना, और भी इसी तरह का क्वेश्चन खुद से खोज के बनाएंगे और वैसे क्वेश्चन को स्किप करेंगे जिसमें वर्नियर स्केल या स्क्रू गेज का कोई पैरामीटर दिया हुआ है या पूछा गया। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को खोज लीजिएगा और उस तरीके से आप बनाने का सारा कोशिश करेंगे। ये तुम्हारे लिए नेक्स्ट डे का होमवर्क है। एरर का क्वेश्चन आपको बनाना है। देखिए जैसे 21 हमको दिख रहा है, ये आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको आप बना सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लिखा है मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी आर गिवन। मास और वॉल्यूम दिया है और तुमसे पूछा है परसेंटेज एरर इन इट्स डेंसिटी, क्या बोलता है, बनेगा कि नहीं? मास और वॉल्यूम दिया है, डेंसिटी बन निकालना, जाएगा बनेगा सर। कि नहीं? जाएगा। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। फिर यहाँ देखो 21 में सुनो, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम पीरियड। लेंथ और टाइम पीरियड दिया और बोला परसेंटेज एरर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में निकालना। अभी ने सीखा Yes, sir. वाला, तो उस तरह का क्वेश्चन आपको सारा का सारा नेक्स्ट डे सॉल्व करके आना है, फिर हम आपको अलग से अगले दिन लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कहीं कोई डाउट किसी को आज के क्लास में? No, sir. No, sir. नो सर। चलिए